रोजाना मरीज हज़ारों दाखिल होते थे वार्ड के अंदर, उनका दाखिला रुक गया, उनके ऑपरेशन रुक गए। थिएटर आपके सामने है, पहले रीवैम्पिंग के नाम पे जो है थिएटर बंद पड़े थे, कुछ अब 10 रोज़ से आपकी वजह से थिएटर बंद हो गए, आपकी वजह से लेबॉर्ट्रियाँ बंद हो गई, आपकी वजह से एक्सरे बंद हो गए, आपकी वजह से CT स्कैन बंद हो गया, MRI बंद होगी। अब जो मरीज़ किराया लगा के आता है, आपको पता है कि गाँव के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नहीं पता स्ट्राइक जा रही है डॉक्टर की। उनको किसने बताना है कि भाई आप टैक्सी किराए पे ना लें। अब लोग 10,000 की टैक्सी किराए पे लेते हैं, मरीज़ की टांग टूटी है, उसको लेके आउटडोर में आ जाते हैं, इधर आके रोना शुरू कर देते हैं। अब बताएं उसका क्या कसूर है? उनका पैसे का ज़िया होता है, उनकी जान का ज़िया होता है, बहुत सारे ऐसे मामला। अब आउटडोर के पेशेंट, आपको पता है SOPs हैं कि आप इमरजेंसी में नहीं ले सकते, आउटडोर के पेशेंट को इमरजेंसी में नहीं लेना, ये SOPs अब भी बरकरार हैं। जबकि स्ट्राइक जारी होने के बाद ये SOPs में तरमीम आनी चाहिए थी कि जो आउटडोर का मरीज़ है उसको इमरजेंसी में एक तरीके से चेक किया जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, मरीज़ मर रहे हैं। मैं ये बताता चलूँ काजमी साहब, सबसे पहले तो इंडोर और ऑपरेशन थिएटर रिवैम्पिंग के नाम पे मैं आपको ये ऑन द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे सारे मरीज़ भी मौजूद हैं। रिवैम्पिंग के नाम के ऊपर तब से बंद है निगरान सेटअप। ये मैं आपको कैटेगरी के लिए बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ बातें हैं। अभी आप लोग जाएँ यहाँ पे थिएटर देखें कितने फंक्शनल हैं। देखिए वो हमारी स्ट्राइक नहीं है, वो इन लोगों की मिसमैनेजमेंट है कि आपने पंजाब की सारी अस्पतालों को अचानक छेड़ दिया है, सबकी अचानक इमरजेंसी छेड़ दी है, सबकी अचानक आप लोगों ने इंडोर रिवैम्पिंग शुरू कर दी, आउटडोर रिवैम्पिंग शुरू कर दी। मुझे बताएं ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि आप स्टेप वाइज काम नहीं कर सकते थे? आप लाहौर में आपके पास मेजर हॉस्पिटल मौजूद हैं, आप जनरल अस्पताल को छेड़ें, इसका बल्क बाकी हॉस्पिटल अकोमोडेट करें, वहाँ पे सजी हों, वहाँ पे ऑपरेशन हो। हमारे दूर दराज के मरीज़ यहाँ पे, अभी आपको जो एक मरीज़ मिला उसको 4 महीने से टाइम नहीं मिल रहा, क्यों? ऑपरेशन थिएटर फंक्शन नहीं है, अभी भी नहीं है। सर गुजारिश ये है कि ये जो मिसमैनेजमेंट हुकूमत की है ना, आपने इमरजेंसी तोड़ी, म्यू की तोड़ दी, जनरल अस्पताल की तोड़ दी, सरसी की तोड़ दी, जिनाह की तोड़ दी, PSC की तोड़ दी, सारी छोड़ दी। भाई मुझे बताएं इमरजेंसी का मरीज़ कौन अस्पताल लेगा? अब इंडोर ऑपरेशन थिएटर आपने सारे तोड़ दिए, इस टाइम तमाम अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर तोड़ दिए इन्होंने। अभी तक 1 साल हो गया, ठेकेदार भाग गए हैं, वो नज़र नहीं आते, काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। जब से नकवी साहब गए काम तो वैसे ही रुके पड़े हैं। अब गुजारिश ये है कि ये जो मरीज़ों का बल्क है, ये जो मरीज़ों के साथ सरासर ज्यादती है। आज मरीज़ एक आया हुआ था ऑपरेशन के लिए, क्यों? थिएटर बंद पड़े हुए हैं, उसमें स्ट्राइक का कोई असर नहीं है, उसमें असर है कि थिएटर क्यों नहीं अभी तक बने। वही गवर्नमेंट, आप ये सवाल गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ के लिए।